उत्तर प्रदेश के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में पहले पूर्व में 7 मरीज संक्रमित होने के बाद ठीक हो गए थे और डिस्ट्रिक्ट में उसके बाद कई दिनों तक कोई भी कोविड-19 से संक्रमित मरीज नहीं पाया गया। लोगों ने काफी राहत की सांस ली थी, लेकिन अभी पिछले 3 दिनों से लगातार पहले एक मरीज मिला, उसके बाद दूसरा मरीज मिला और अभी कल की अगर बात करें तो 5 मरीज और संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें 4 लोग मुंबई से आए हैं और एक व्यक्ति कानपुर से पहुंचा है जो कि कोविड-19 से ग्रसित पाया गया है। आपको बताते चलें कि परसों जैसे ही छिबरामऊ कन्नौज में छिबरामऊ नगर में जैसे ही एक कोविड-19 से संक्रमित मरीज मिला था, प्रशासन ने इस बात की अपील करी थी कि लोग अपनी अपनी दुकानें ना खोलें और मार्केट बंद रहेगा। हॉट स्पॉट उसको घोषित कर दिया गया, लेकिन सुबह से ही आदेशों के बावजूद दुकानें खुल गई और उसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाई और एसडीएम ने स्वयं इस बात की अपील करी लोगों से कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो निकल करके आ रही है कि लोगों को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। कई लोग 4 लोगों के विषय में यह जानकारी हुई कि वो बिना किसी को सूचना दिए चुपचाप मुंबई से आ गए और बाद में वो संक्रमित पाए गए। एक व्यक्ति कानपुर से आ गया, वो भी संक्रमित पाया गया और यहां तक कहा जा रहा है कि संक्रमित व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर दिया है। ये जानकारी मैं दे रहा हूं कन्नौज उत्तर प्रदेश की कल का डाटा है, लेकिन आपको यह बताते चलें कि सरकार में बैठे हुए, भारत सरकार में बैठे हुए, उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे हुए वरिष्ठ आईएएस अफसर जो कि काफी नॉलेजेबल होते हैं, काफी पढ़ाई लिखाई करने के बाद इतनी बड़ी पोस्ट में पहुंचते हैं और लगातार सरकार की मंशा के कारण लोगों से इस बात की अपील कर रहे हैं कि कृपया सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और लोग जागरूक हों। उनका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति चोरी छिपे भी आ गया है आपके डिस्ट्रिक्ट में तो वो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे। ये जिम्मेदारी जनता की है, ये जिम्मेदारी उनके घर के सदस्यों की है और अगर घर के सदस्य छुपाते हैं तो ये उस कम्युनिटी की, उस मोहल्ले की जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको पूरे समाज को स्वस्थ रखना है, खुद स्वस्थ रहना है। संक्रमित दूसरे को, अगर आप संक्रमित हैं दूसरे को संक्रमित नहीं करना है और अगर आप संक्रमित नहीं है तो दूसरे से संक्रमण नहीं लेना है। इसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आप जागरूक बने और सरकार कोई ऐसा किसी पे कंपल्शन नहीं कर रही है। भाई ये तो आपके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि आप अगर बाहर से आए हैं तो अपनी जांच कराएं, जांच कराने के बाद अपने आप को क्वारंटाइन करें। 14 दिन के लिए कहा जा रहा है, आप उससे ज्यादा अपने आप को क्वारंटाइन करें, यही आपके परिवार के और समाज के हित में है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। कन्नौज उत्तर प्रदेश में परसों छिबरामऊ नगर, उसकी तहसील है छिबरामऊ में, परसों एक व्यक्ति संक्रमित पाया गया। उसके बाद प्रशासन काफी हाई अलर्ट हुआ। जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा जी स्वयं छिबरामऊ पहुंचे, उन्होंने अधिकारियों को काफी इस मामले में सख्त निर्देश भी दिए, लेकिन उसके बावजूद कल दुकानें वहां पे खुल गई और कल का डाटा यह आया कि 5 लोग और संक्रमित पाए गए। 4 लोग चोरी छुपे मुंबई से आ गए थे, उनकी जांच हुई, वो संक्रमित पाया गया। एक व्यक्ति कानपुर से आ गया था, वो भी संक्रमित पाया गया। कल एसडीएम साहब ने काफी सख्त निर्देश दिए कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग के आदेश के बावजूद लोग इस तरीके से करते हैं तो उन पे कार्रवाई करी जाएगी। बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिया है। अभी आपको उनकी कही बात भी मैं सुनाता हूं, लेकिन उसके पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोगों को स्वयं जागरूक होने की जरूरत है, अन्यथा आप अपने परिवार को अस्वस्थ कर देंगे। आपका इंटेंशन, आपकी भावना अपने परिवार को और अपने समाज को, अपने मोहल्ले को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को संक्रमित करने की बिल्कुल नहीं है, लेकिन जानकारी के अभाव में ऐसा हो जाता है। आप कोविड-19 से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बस आवश्यकता है इसके संक्रमण की चेन को तोड़ने की। इसके संक्रमण की चेन तभी टूट सकती है जब आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर आप बाहर से आए हैं, आप अपने आप को अस्वस्थ फील कर रहे हैं तो कृपया सरकारी डॉक्टरी जांच कराएं। बाहर से आए तो सरकारी डॉक्टरी जांच होना बहुत आवश्यक है और वो सरकार निःशुल्क करा रही है, लेकिन उसके बावजूद लोग इस तरह की जांचों से बच रहे हैं और संक्रमण फैल रहा है इससे, और कम्युनिटी ट्रांसप्लांट होने का खतरा बराबर बना हुआ है। लोगों से इस बात की बराबर प्रशासन अपील कर रहा है, बड़े बड़े अधिकारी अपील कर रहे हैं कि लोग इन बातों का ध्यान रखें। एक किदवई नगर मोहल्ला में सैयदवाड़ा और गिरतिया, यहाँ पर ये हॉट स्पॉट घोषित किया गया है कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण, और उसके अनुपालन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर गश्त लगाई है। इसके अलावा नगर में अन्य भी जो दुकानें जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के मेजर्स जैसे कि गोला नहीं बनाया गया था और मास्क जो दुकानदार नहीं लगाए हुए थे, उन लोगों को भी
ये हिदायत दी गई कि पहले वो इनका उपाय करें, उसके बाद ही दुकान खोलेंगे और भविष्य में यदि ये उपाय किए बिना खोलते हैं तो इन पर कोई कार्रवाई भी कठोर की जाएगी। इसमें कोई भी टॉलरेंस नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो भी व्यक्ति बिना पास के मोटरसाइकिल या गाड़ियों में चल रहा है उन पर भी कार्रवाई होगी। ऐसी मोटरसाइकिलों को अभी सीज किया गया है जो बिना पास के, बिना मास्क के चल रहे थे, और ऐसे व्यक्ति भी जो अकारण चल रहे हैं और बिना मास्क के चल रहे हैं उन पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। हॉट स्पॉट एरिया में सर किस तरीके का हॉट आदेश है? स्पॉट में किसी प्रकार की छूट नहीं है। वहाँ पर आवश्यक वस्तुओं का सप्लाई जो है वो होम डिलीवरी के माध्यम से कराया जाएगा। उसकी व्यवस्था बनाई जा चुकी है और वो प्रारंभ हो आपको चुकी है। बताते चलें कि कन्नौज उत्तर प्रदेश में कल सुबह के हाल आपको बताएं। कल सुबह परसों इस बात के आदेश हो गए थे कि दुकानें नहीं खुलेंगी, लेकिन उसके बावजूद दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें खोल दी। फिर प्रशासन का भारी फोर्स लेकर के वहां पहुंचा और दुकानें प्रशासन ने बंद कराई। एसडीएम ने अपील करी कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो लोग पालन नहीं करेंगे उनके ऊपर प्रशासन कार्रवाई करेगा, और बाहर से जितने भी वहां पे आ रहे हैं सबकी चेकिंग भी कराई गई, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ छूट जाता है और उसके कारण भी संक्रमण फैलता है। हॉट स्पॉट इलाका पूरी तरीके से रहेगा बंद और किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलने वाली है, इस तरह का एसडीएम ने कहा। और ये जो मामला है ये छिबरामऊ कोतवाली अंतर्गत नगर पालिका बाजार का है। नगर पालिका बाजार कल पूरी तरीके से खुली थी, उसके बाद प्रशासन सख्त हुआ। वहीं कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में अन्य जगहों की बात करें तो कन्नौज में 5 और कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। 4 मुंबई से आए थे और 1 कानपुर से संक्रमित मरीज आया था। संक्रमित के संपर्क में आने से एक दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित पाया गया। पीड़ित के परिवार के सभी सदस्यों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है। अलग अलग क्षेत्रों से कोरोना के नए मरीजों की संख्या बढ़कर के पूरे जिले में 7 हो चुकी है। कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों के घरों और गांव व नगर को किया जा रहा है सैनिटाइज एवं सील। कन्नौज सदर में 1 मरीज मिला, डुडवा गांव में 1 मरीज मिला, कुसुमखोर में 1 मरीज मिला, गुगरपुर में 1 मरीज मिला, उमदी गांव में 1 मरीज संक्रमित पाया गया। कुल 14 केस है, एक्टिव केस 7 बताए जा रहे हैं। गैर प्रांतों से चोरी छुपे आने वाले प्रवासी मजदूरों ने जिले में कोरोना का संकट बढ़ाने का काम प्रारंभ कर दिया है। ताजा मामला यूपी के कन्नौज जिले में देखने को मिला है। यहाँ मुंबई से चोरी छुपे आए 5 मजदूर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एक दिन में 5 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिले में हड़कंप मच गया है। पिछले 3 दिनों के अंतराल में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिले में कड़ी चौकसी कर दी गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के स्वरूप ने बताया कि जिले में अब तक 14 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें 7 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच गए हैं। 7 मरीजों का इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि इन 7 मरीजों में 5 मुंबई से और 2 कानपुर से आए हैं। ये कहना है डॉक्टर के स्वरूप सीएमओ कन्नौज का। आज जो है वो 5 केस पॉजिटिव निकले हैं। उसमें एक तो वो जो हमारा कानपुर का पॉजिटिव केस था उसी का क्लोज कांटेक्ट है, और 2 और जो हैं वो एक टेम्पू से जो आए थे जिसमें फरखाबाद में पॉजिटिव निकला था, तो वहाँ सूचना मिली थी, तो उसके साथ जो 2 लोग आए थे वो पॉजिटिव निकले हैं, और 2 और जो मुंबई से ही आए थे वो पॉजिटिव निकले हैं। इस तरीके से 5 में से 1 कानपुर का है और बाकी 4 जो हैं ये मुंबई वाले हैं। इसमें एक तो यही जो हमारा कन्नौज का ही है, तो और ये जो दूसरा है एक डुडवा जबोली वहाँ का है, और एक हमारा तालिग्राम ब्लॉक में का है, और ये 2 जो हैं वो इसका ये उमरदा का है एक। टोटल जनपद में केसों की संख्या और एक्टिव केस हाँ, टोटल 9, 5, 14 केस हो जाएंगे, और इसमें अभी हमारे एक्टिव 2 एडमिट हैं और 5 ही हो जाएंगे, तो 7 हो जाएगी संख्या हमारी। सभी जो 5 नए मरीज आए हैं 5 मरीजों को हॉट स्पॉट बनाया जाएगा। हाँ, एक तो ऑलरेडी हॉट स्पॉट ही बना हुआ है, उसी का कॉन्टेक्ट है, वो तो ऑलरेडी बना हुआ है, और बाकी ये 4 का जो है वो हॉट स्पॉट